आज कुछ बहुत प्रैक्टिकल वर्ब्स हैं। फेस, आपको पता है फेस जो है एक बॉडी पार्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग है किसी चीज़ का सामना करना। रेगुलर वर्ब है फेस, फेस्ड, फेस्ड। फेस होता है सामना करना। तो जो सबसे पहले माइंड में इंग्लिश आ रही है, आपके माइंड में कुछ और रूल आ रहा होगा। जो मेरे माइंड में आ रहा है वो है ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। वो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहा है। सेकंड फॉर्म में भी अच्छा बनेगा, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उन्होंने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस किया था। इवन अपने बारे में बताते हुए कोई ये भी कह सकता है कि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस की हैं, कर चुका हूँ। हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। तो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, या आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, कर चुका हूँ। इवन फ्यूचर में बहुत अच्छा बन रहा है, यू विल फेस, यू विल फेस द रियलिटी वन डे। एक दिन आप रियलिटी फेस करोगे। आप किसी को समझाते हुए कह सकते हैं कि देखें एक वक्त आएगा कि फिर आप रियलिटी को फेस करेंगे। यू विल फेस रियलिटी। तो विल के साथ भी बन गया, आईएनजी के साथ भी बन गया, सेकंड फॉर्म के साथ भी बन गया, और थर्ड फॉर्म हैज़ हैव थर्ड फॉर्म के साथ भी। उसके बाद इन्फॉर्म है। इन्फॉर्म होता है इतला करना, रेगुलर वर्ब है। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। अब सबसे पहले जो माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में भी कोई ना कोई आ रहा होगा। तो जो सबसे पहले आ रहा है वो है विल। आई विल इन्फॉर्म यू टुमारो, मैं कल आपको बताऊंगा। आई विल लेट यू नाउ टुमारो, ये भी कहा जाता है, ये भी आप स्टार्ट कर दें यूज करना। आई विल इन्फॉर्म यू टुमारो। हाँ, सेकंड फॉर्म बहुत अच्छी यूज हो रही है, ही इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, कल उसने मुझे बताया था। ही इन्फॉर्म्ड मी। और नेगेटिव बनेगा ही डिड नॉट इन्फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, थर्ड फॉर्म बहुत अच्छी बन रही है, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड मी। उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है, उसने मुझे बता दिया है। इन्फॉर्म कर दिया है, कर चुका है। और कंटिन्यूअस के साथ इतना अच्छा नहीं बनता। ही वॉज इन्फॉर्मिंग मी, वो मुझे इन्फॉर्म कर रहा था। देखें ग्रामर ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि लैंग्वेज में इस तरह से यूज भी किया जाता है या नहीं, ये चीज देखनी पड़ेगी। उसके बाद है वायलेट। वायलेट होता है खिलाफ वर्जी करना। तो आईएनजी सबसे पहले आया है। मैनी पीपल आर वायलेटिंग द लॉ, बहुत सारे लोग लॉ को वायलेट कर रहे हैं। तो आई वायलेटेड अ ट्रैफिक सिग्नल यस्टरडे, कल मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट किया, उसकी खिलाफ वर्जी की। और आप किसी को कह सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। तो यू हैव वायलेटेड द लॉज, आप लॉज को वायलेट कर चुके हैं। कोई ट्रैफिक वार्डन है, वो आपको रोकने के बाद कह सकते हैं कि आपने जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको वायलेट किया है या कर चुके हैं, थर्ड फॉर्म। यू हैव वायलेटेड, जब आप रीजन पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों आपने होल्ड किया है, मुझे क्यों आपने रोका है, तो वो कहते हैं कि यू हैव वायलेटेड द ट्रैफिक सिग्नल, आपने ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट किया है। उसके बाद स्ट्रगल है, ये भी रेगुलर वर्ब है, स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड। तो आईएनजी सबसे पहले माइंड में आया, ही इज स्ट्रगलिंग टू अर्न सम मनी, वो कुछ पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। उसने बहुत मेहनत की थी, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, सेकंड फॉर्म। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, उसने बहुत सारी मेहनत की थी। प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत अच्छा है। दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, वो बहुत मेहनत कर चुके हैं। विल बहुत अच्छा लगेगा, आई विल स्ट्रगल फॉर दिस, मैं इसके लिए स्ट्रगल करूंगा। शुड बहुत अच्छा लगेगा, यू शुड स्ट्रगल फॉर दिस, तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो आप देखें कि बहुत सारे रूल्स इसमें सूट किए हैं, और वर्ब को देखते ही हमारे माइंड में इंग्लिश आती जा रही है। अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, रेगुलर वर्ब है। तो पुलिस अरेस्टेड द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड होता है मुलजम,
पुलिस ने अक्यूज्ड को क्या किया, अरेस्ट किया, और अरेस्टेड, पुलिस हैज अरेस्टेड द एबीसी, किसी को वो अरेस्ट कर चुकी है, ये भी ठीक है। पुलिस, वैसे गौर करें, ये एक लॉ है, रूल है कि पुलिस को प्लूरल लिया जाता है, तो आई विल यूज द प्लूरल नेम के लिए वैसे हैव आना चाहिए। पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को, मुलजम को अरेस्ट कर चुकी है। तो अरेस्टेड भी यूज किया, और थर्ड फॉर्म हैज हैव के बाद यूज की। नरेट होता है बयान करना, तो ही वॉज नरेटिंग आ स्टोरी, वो एक स्टोरी बयान कर रहा था। was वर ing past continuous। he narrated a story yesterday, कल उसने एक स्टोरी नरेट की थी, ये पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में आती है। और he did not, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएं, नरेट, उसने एक जो स्टोरी है वो नरेट नहीं की थी। थर्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं, दे हैव नरेटेड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज बयान कर दी है। उसके बाद लेजिस्लेट है, कानून बनाना, कानून साजी करना, रेगुलर वर्ब है, तो आप इसमें कर सकते हैं, आवर गवर्नमेंट इज लेजिस्लेटिंग न्यू लॉज, न्यू लॉज को वो लेजिस्लेट कर रही है, बना रही है। आवर असेंबली हैज लेजिस्लेटेड टू लॉज, दो लॉज बना चुकी है, थर्ड फॉर्म। और दे लेजिस्लेटेड अ लॉ लास्ट वीक, लास्ट वीक उन्होंने एक लॉ जो है उसको लेजिस्लेट किया था, उसको बनाया था। नेगेटिव, दे डिड नॉट लेजिस्लेट, ठीक है, उन्होंने लेजिस्लेट नहीं किया था, नया लॉ नहीं बनाया था। वेयर, पहनना, इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब में ईडी से फॉर्म्स नहीं बनती। वेयर, वॉर, वॉर्न, ये इरेगुलर वर्ब है। देखें, सबसे पहले जो माइंड में आ रहा है वो ये है कि किसी की तारीफ आप कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यू आर वेयरिंग अ नाइस शर्ट, यू आर वेयरिंग अ नाइस टी। इवन परफ्यूम लगाने को भी वेयर कहते हैं, तो किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ, अच्छा, तो आप कह सकते हैं यू आर वेयरिंग अ नाइस परफ्यूम। तो वेयर, इवन मेकअप किसी ने लगाया हुआ तो मेकअप लगाने को भी वेयर कहते हैं। शी इज वेयरिंग अ डिसेंट मेकअप, उसने डिसेंट मेकअप लगाया हुआ है। आईएनजी के साथ आप देखें ज्यादा वैसे माइंड में आ रहा है, तो किसी की तारीफ करने के लिए ये याद रख लें। शर्ट है, कोई गारमेंट्स हैं, मेकअप है, परफ्यूम है, कोई टाई वगैरह लगाई हुई है, सबके लिए वेयर। इवन ग्लासेस लगाई हुई है वो भी वेयर होता है। तो यू आर वेयरिंग वेरी डिसेंट, वेरी एक्सपेंसिव ग्लासेस, आपने बहुत एक्सपेंसिव ग्लासेस लगाई हुई हैं। तो वेयर के आपने देखा कि इस वर्ब के काफ़ी सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं, और सामने आते ही इंग्लिश मुंह से बनती जा रही है। उसके बाद लाइट है, लाइट, एक तो लाइट होती है रोशनी, एक लाइट होता है वर्ब जिसका मीनिंग होता है रोशनी जलाना, आग जलाना भी। ये रेगुलर भी इसकी फॉर्म बन सकती है लाइटेड, और इरेगुलर भी लिट, तो थर्ड फॉर्म भी लाइटेड और लेट, ये आप जैसे भी बनाना चाहें। तो शी इज लाइटिंग फायर, वो आग जला रही है। अब आई लाइटेड आ फायर, मैंने आग जलाई, लाइट, देखें सिगरेट वगैरह जलाना भी लाइट होता है। ही लाइटेड आ सिगरेट, आ सिगार, उसने लाइट किया, उसने जलाया। लिट भी कह सकते हैं, ही लिट अ सिगार, उसने सिगार जलाया। तो लाइट का यहाँ पे मतलब है जलाना, आग वगैरह जलाना। उसके बाद ब्लीड है, ब्लीड का मतलब है खून बहना, इरेगुलर वर्ब है, ब्लड, ब्लड। तो सबसे ज्यादा जो माइंड में आ रहा है वो ये है कि इट वाज ब्लीडिंग, इसमें से खून निकल रहा था। कोई इंजरी है, कोई वोंड है, उसमें से खून निकल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस में मेरे जहन में आया कि इट वाज ब्लीडिंग, इसमें से खून निकल रहा था। इज एम आर में कर लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर लें कि इट इज ब्लीडिंग, इसमें से खून निकल रहा है। तो ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, खून निकलना। तो अक्सर किसी जख्म से खून निकलता है तो कहा जाता है इट इज ब्लीडिंग, इसमें से खून निकल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा जो है वो वर्ब्स हैं, और हम अब बड़े स्मूथ होते जा रहे हैं, बड़े इजी होते जा रहे हैं, एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। वर्ब सामने आता ही
किसी के ज़हन में कोई रूल आ जाता है, किसी के ज़हन में कोई इंग्लिश आ जाती है, किसी के ज़हन में कोई एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये जो ये वाली एक्सरसाइज़ है, ये कोई नहीं करवाता है, बस लेसन्स पढ़ाए और उसको क्लोज़ कर दिया। तो हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हमने जितने भी अभी तक रूल्स पढ़े हैं, अब उनको हम प्रैक्टिकली जो है वर्ब को देखते ही उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रूल्स आपने नहीं पढ़े हैं अभी तक, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो और भी रूल्स थे, वो पैसिव कैसे बनता है और कुछ चीज़ें हैं, वो एक्टिव पैसिव कहाँ चले गए, क्या हो गया? वो उसी को आएँगे जिसको ये आता होगा। इसलिए इसको हम आपके दिमाग में ऐसा डाल रहे हैं कि अब ये कभी निकलेगा नहीं, आप चाहे भूलना भी चाहें तो इसको नहीं भूलेंगे। वो जो है, वो भी इसी तरह ईज़ी करके आपको अभी बताएँगे और वो कुछ ज़्यादा लंबा अब टाइम नहीं उस पे लगेगा। जिसको ये आता है उसको उन चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा।